हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको मैं अभी सॉल्व करूँगा। रमेश और गणेश एक व्यापार में साझेदार थे और लाभ हानि 2/5 और 3/5 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2009 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित प्रकार था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको दो साइड दे रखी हैं, दायित्व और संपत्ति, यानी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में आपको दे रखे हैं, इसमें लेनदार हैं 2487 के, पूंजी खाते रमेश और गणेश के दे रखे हैं आपको। इधर एसेट साइड में आपको रोकड़ दे रखी है, बैंक में रोकड़, विविध देनदार, रहतिया, फर्नीचर, भवन, और नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। 1 जनवरी 2010 से उन्होंने दिनेश को साझेदार में निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित किया। यानी दिनेश एक नया साझेदार जो बिजनेस में एंटर कर रहा है, वो अपने साथ 6,000 रुपये पूंजी और 4,000 रुपये गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, और 1/3 हिस्सा उसको लाभ में से भविष्य में मिलेगा, ठीक है। रहतिया तथा फर्नीचर का मूल्य 12.5% कम कर दिया जाए, भवन की रकम 9500 कर दी जाए, संदिग्ध ऋणों के लिए विन देनदारों पर 5% संचित किया जाए। तो ये सारी एडजस्टमेंट हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसी को, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन को पढ़ा था कि नया साझेदार दिनेश जो बिजनेस में आ रहा है, वो अपने साथ पूंजी 6,000 रुपये और गुडविल लेकर आ रहा है। मैंने जनरल एंट्री बनाई हुई है, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 6,000 रुपये तो कैपिटल हो गई और 4,000 रुपये गुडविल, दोनों का टोटल हो गया 10,000 रुपये। उसके बाद हम गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर हैं R&G यानी रमेश और गणेश, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई नया रेशियो नहीं दे रखा। जो पुराना रेशियो है 2/5 और 3/5, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू R to G। R को मिलेगा 1,600 और G को मिलेगा 2,400, ठीक है। तो हमने 2/5 और 3/5 में 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल को, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू बैड डेट। ये है स्टॉक को 12.5% और फर्नीचर को भी 12.5% से कम कर दिया, और डेटर्स को 5% से। तो स्टॉक का जब हम 12.5% निकालेंगे, स्टॉक इसमें हमने सवाल में देखा था 3,600 रुपये का। जब हम 3,600 का 12.5% निकालेंगे तो 450 आएगा। उसी तरह फर्नीचर है इसमें 880 रुपये का। 880 का जब हम 12.5% निकालेंगे तो 110 रुपये आएगा। और डेटर्स हैं 1100 रुपये के। 1100 का जब हम 5% निकालेंगे तो 55 रुपये आएगा। तो इस तरीके से तीनों का टोटल हो गया 615। ये तो है एसेट्स को डेप्रिशिएट करने की एंट्री। जब एसेट्स का मूल्य यानी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो एंट्री बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू बैड डेट। यहाँ पे स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स कम हो रहे हैं तो उनके कम करने की एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट था कि बिल्डिंग का मूल्य 9500 रुपये किया जाए। यानी बिल्डिंग हमें जो उसमें बैलेंस शीट में दे रखे थे 8,000 के दे रखे थे, उन्हें बढ़ाकर 9500 करना, यानी 1,500 रुपये बढ़ाने हैं। तो उसकी एंट्री है ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,500 रुपये से बिल्डिंग का मूल्य हमने बढ़ा दिया। उसके बाद है इसमें हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू R to G जो एंट्री बनाई है, ये एंट्री तभी बनेगी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है, ठीक है। तो पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने पीछे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही एंट्री पास करते हैं जिसमें बिजनेस को लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। किसी एसेट्स का मूल्य जब बढ़ता है तो प्रॉफिट यानी क्रेडिट साइड दिखाते हैं उसे, ठीक है, यानी कहने का मतलब राइट साइड। और जब किसी एसेट्स के मूल्य में कमी होती है तो उसको लेफ्ट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए आपने डेबिट हो गया स्टॉक और फर्नीचर और बैड डेट, क्योंकि स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स की वैल्यू कम हुई थी तो उसको हमने डेबिट साइड दिखाया क्योंकि वहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था। और बिल्डिंग को हमने 1,500 को क्रेडिट साइड दिखाया क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी 1,500 रुपये से।
ठीक है, तो वो प्रॉफिट था। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रियां पोस्ट करते हैं। जिस भी एसेट्स का मूल्य कम होता है उसे टू साइड दिखाते हैं, जिस भी एसेट्स का मूल्य बढ़ता है उसे बाई साइड, या बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसे बाई साइड दिखाएंगे, या बिजनेस में कोई भी खर्चा होगा तो उसे टू साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन में इन एंट्री को पोस्ट किया है। तो अब देखिए दोनों साइड में 1500 वाला जो साइड है, यानी जो क्रेडिट वाली साइड है उसका टोटल ज़्यादा है, तो उस टोटल को 1500 को दोनों साइड लिखेंगे। 1500 में से फिर हम 450, 110 और 55 रुपये लेस करेंगे तो हमारा 885 प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट 885। इसे आर और जी में उनके रेशियो में बांट देंगे, जो रेशियो है 2/5 और 3/5। तो आर में जब हम बांटेंगे तो आर के हिस्से में आएंगे 324 रुपये और जी के हिस्से में आएंगे 531 रुपये। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने बनाया हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उधर भी दोनों साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखिए फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, लाइन नहीं खींची हुई है, बस शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया है। तो सबसे पहले इसमें हमने एंट्री डाली है बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या है? आर और जी की कैपिटल है ये, जो हमें बैलेंस शीट में हमने पढ़ी थी। रमेश की और गणेश की जो कैपिटल थी 6810 और गणेश की भी 6810 थी। तो सबसे पहले आर और जी के कॉलम में वो अमाउंट डालेंगे। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट ये है 6000 रुपये डी के कॉलम में, ये है जब डी कैपिटल लेके आता है बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट हमें बिजनेस में हुआ था 885 का, जिसे हमने आर और जी में बांट दिया था 324 और 531, तो इसको डाला है हमने आर और जी के कॉलम में। उसके बाद बाय गुडविल अकाउंट, जो गुडविल को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आर और जी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। 1600 आर के हिस्से में आए थे और जी के हिस्से में आए थे 2400 रुपये, ये वो अमाउंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इनका टोटल किया, क्योंकि अब तो और कुछ है ही नहीं बिजनेस में, ना तो कोई जनरल रिजर्व है ना कोई पहले से पेनल दिया हुआ है, तो हम इनका टोटल करेंगे। तो आर का टोटल आ गया 8764, जी का टोटल आ गया 9741 और डी का तो 6000 ही है। इसको दोनों साइड लिखेंगे, यानी टू साइड भी लिखेंगे, 8764 और 9741 और 6000। यही टोटल हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी आर की 8764, देखिए मैं इसमें सर्कल कर देता हूँ, ये सॉरी राइट का निशान लगा देता हूँ, और ये बैलेंस सीडी हमारी निकल के आ गई, यानी तीनों पार्टनर्स की नई कैपिटल ये हमारी निकल के आई है। ठीक है, तो तीनों की नई कैपिटल निकल के आ गई। फिर उसके बाद बनाया है हमने बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, इसे इन शॉर्ट आप वैसे ही बना सकते हैं, इसे ज़रूरी नहीं है फॉर्मेट में बनाना, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है। कई बार पेपर में आ जाता है कि बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो इसकी हमने फॉर्मेट बनाया। तो सबसे पहले हमने टू साइड डाला है टू बैलेंस बीडी 2385 रुपये। ये तो हमें जो सवाल में दिया हुआ था बैंक में रोकड़ 2385, ये वो है। उसके बाद टू डीज कैपिटल, जो डी कैपिटल लेके आया है, क्योंकि उससे तो बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है ना, तो उसे टू साइड डाला है। और गुडविल भी डी लेके आया था, टू गुडविल अकाउंट 4000, यानी कैपिटल और गुडविल जो पार्टनर कैश में लेकर आता है उसे हम टू साइड डालते हैं। तो इस तरीके से हमारा टोटल आ गया 12385। इसे दोनों साइड लिखेंगे, 12385 को दोनों साइड लिखा, और फिर हमारा निकल गया टू बैलेंस सीडी 12385 रुपये। ठीक है, क्योंकि बाय साइड तो कुछ था ही नहीं माइनस करने के लिए, तो यही टोटल आ गया बाय बैलेंस सीडी 12385। अब आएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अब जो भी हमने एडजस्टमेंट की है उसे बैलेंस शीट में हमें करके दिखाना है। सबसे पहले तो हमने कैश को एज इट इज़ डाल दिया 142 रुपये, जो सवाल में दिया हुआ था। बैंक, जो हमने बैंक अकाउंट बनाया है उसका जो टोटल आया है 12385, उसको डालेंगे इसमें 12385। फिर डेटर्स 1100 के हैं, जिसमें 55 रुपये का बैड डेप था, यानी ये वो पैसा है 55 रुपये जो हमारा डूब गया। ठीक है, तो 1100 में से 55 रुपये लेस कर देंगे तो 1045 आ गया। स्टॉक 3600 का था, उस पर 450 का डेप लगा है, यानी स्टॉक का वैल्यू कम हुई थी 12.5%, तो उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो 3150 रुपये आ गया।
फर्नीचर था 810 का, इस पे भी डैप लगा था 110 रुपये का, तो उसे भी हमने लेस कर दिया, 710 रुपये आ गया। बिल्डिंग 8000 रुपये की थी, जिसे बढ़ाकर 9500 करना था, तो 1500 को हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, जिस भी एसेट्स का मूल्य बढ़ा है उसे हमने ऐड कर दिया, जिस भी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है उसे हम लेस करके दिखाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसके बाद आ जाइए अब लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एसेट साइड में हमारी सारी चीज़ें हो गई, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, आर, जी और डी की जो नई कैपिटल हमने निकाली थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर, ये वो है, ठीक है। मैंने उधर की तरफ कर दिया है कैमरा, राइट के निशान लगे हुए हैं, तो ये वही कैपिटल है, हम तीनों की उस कैपिटल को डालेंगे। 8764, जी की है 9741 और डी की है 6000। और क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज था ही नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई डिस्काउंट नहीं था, तो क्रेडिटर्स को हम एज इट इज डाल देंगे 2487। अब देखिए, अब आप जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन भी इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन की तरफ कैमरा कर दिया था। अच्छा, आप सभी ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस की वीडियो को बार बार देखें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।